Good evening, friends. नमस्ते। Let us start our philosophy study circle meeting. Hmm? Now, we have been, of course, we discuss once a month, but otherwise on our WhatsApp and email, we continue discussing different issues. And I had written a note, so quickly Ashok Bhai said, no, 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 I don't agree with you. So, and that difference of opinion is the life of a study circle. We always discuss and we are always open for all the views. Hmm. So today what I am doing is first I am just summarizing the note which I had sent. Huh? Then we will listen to Ashok Bhai, and then there will be an open house discussion. Everybody can express the opinion. And once that is done, we will, I hope to finish this in 10 minutes or so. Then we start with fifth chapter of Gita. Hmm. Okay. Now, what I have written essentially is the benefit of Advait Vedanta is that those who understand it and those who have faith in the fact that there is something called Advait Vedanta, they become fearless. वो अभय हो जाते हैं, सब लोग अभय भगत जैसे हो जाते हैं कि हमें कोई डर नहीं है। अब क्यों डर नहीं है, उसका पूरा लॉजिक है अद्वैत वेदांत में, और ये उसका सबसे बड़ा चार्म है। जबकि कोई भी धर्म लेंगे, अगर वो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है कि मुस्लिम धर्म है, सब धर्मों में मृत्यु के बाद में कैरोट एंड स्टिक है। या तो आपको जन्नत मिलेगी या तो आपको नर्क मिलेगा। हाँ, अगर मेरा कहा मानो तो जन्नत मिलेगी, मेरा कहा नहीं मानो तो आपको सजा होगी। ऐसा, सो मोरलेस बहुत सारे लोग बेचारे डर में जीते हैं। एक तो मृत्यु का डर होता है, दूसरा मृत्यु के बाद में क्या होगा उसका भी लोगों को डर होता है। हम्म? अद्वैत वेदांत ये दोनों डर मिटा देता है। वो बोलता है आपको डरने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी जिनको भी धर्म में रुचि होती है, धर्म से भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में रुचि होती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब हम कोई भी धर्म के रिलीजियन, कास्ट या नेशनैलिटी के डिवीजन में बंधे नहीं है, कोई सांप्रदायिक डिवीजन नहीं है, और पूरी दुनिया एक है। ये तो ऑफ कोर्स अद्वैत वेदांत का पहला ही प्रिंसिपल है। जो लोग वो स्पिरिचुअलिटी में जिसको इंटरेस्ट है, वो अलग अलग तरीके से उनके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। हम संस्कृत में उसको सनातन सवाल कहते हैं, और लकीली अपनी हर एक इंडियन भाषा में, मतलब ये हिंदी गुजराती वगैरह भाषा में सनातन सवाल शब्द ही है। अच्छा, ये सनातन सवाल सबको नहीं होता है। 99% लोग तो खा पी के मजा करते हैं, या तो अपने धंधे में या तो अपनी तकलीफ में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ सबको। ओके, कैन यू हियर मी? ओके, या, सॉरी। हाँ, मैं ये हाँ, तो मैं म्यूट इसी के लिए किया है कि अलग अलग लोगों के यहाँ से थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज आते रहते हैं तो अपना डिस्कशन खराब होता है। बाकी जिसको भी बात करनी है, प्लीज unmute yourself and we can certainly discuss. There is no question of a one-way talk. We are here to discuss. अच्छा, जिसको स्पिरिचुअली में इंटरेस्ट होता है, उनकी लाइफ थोड़ी तो अलग हो ही जाती है। उनके दिमाग में सवाल आते हैं, ऐसा क्यों, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरी फर्ज क्या है, मुझे आगे क्या करना है, वगैरह अलग अलग सवाल, सनातन सवाल बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों में दिए हैं। उसके जवाब भी देने का लोग प्रयत्न करते हैं, और हमने अनेकांतवाद जैसे देखा है कि हर एक के जवाब अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, दैट इज द वे फिलोसॉफी वर्क्स। अभी अद्वैत वेदांत समझना, वो अद्वैत प्रिंसिपली एब्स्ट्रैक्ट है। जो एब्स्ट्रैक्ट है
उसको हम रियलाइज नहीं कर सकते और इसी के लिए वो समझने का मुश्किल होता है। प्लस उसमें ये कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, तो हंसी आती है लोगों को, ये क्या बात कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है ना। तो वो पॉइंट पर भी लोगों को समझ में ये अद्वैत वेदांत नहीं आता है। और यहीं पर निश्चय नय और व्यवहार नय की बात आती है। नय मतलब परसेप्शन, निश्चय परसेप्शन, या तो अल्टीमेट ट्रूथ का ये है कि हम सब भगवान हैं और हम हैं, हम जो भी यहाँ नहीं है वो भी है। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में जो भी है वो भगवान का ही एक मैनिफेस्टेशन है, ये अद्वैत वेदांत का कहना है। और जैसे कि आप लोगों ने मेरे मित्र दिनकर जोशी को सुना है, वो स्पष्ट बोलता है मैं ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है। वो ठीक है ना, उसमें कोई आदमी अगर अद्वैत वेदांत को नहीं मानता है तो वो आगे चर्चा करके मानेगा, ऐसी बात नहीं है। ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इनकम टैक्स का, कि ऑडिट का स्टडी सर्कल नहीं है कि भाई वो तीन लोगों के तीन अलग इंटरप्रिटेशन है और आफ्टर डिस्कशन वी कम टू ए मोर और लेस यूनानिमस कंक्लूजन। ये फिलोसॉफी में एक्सपेक्टेड भी नहीं है और होने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो एक अद्वैत वेदांत नहीं मानता है उसके लिए क्या है? तो मैंने ये लेटर में लिखा है कि भक्ति करो। ईश्वर भक्ति एक बहुत सरल और अच्छा मार्ग है। और कुछ भी नहीं तो कम से कम अपना दिमाग, हृदय प्रेम से भरा हुआ रहता है, ये ही एक बहुत बड़ी चीज है। और नरसिंह मेहता, तुकाराम जैसे बड़े भक्त हो गए, वो वेदांत को पूरी तरह से मानते थे। नरसिंह मेहता पूरी जिंदगी शिव भक्ति और कृष्ण भक्ति उन्होंने की, दोनों की भक्ति की। और अद्वैत वेदांत के लिए उनके जो भजन है, सबसे बढ़िया भजन है उनके। तो रमण महर्षि अद्वैत में मानते हैं, मगर भगवान मानते थे और पूजा में उनको कोई तकलीफ नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस भी अद्वैत में मानते थे और काली की पूजा में उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वो बड़े जोर से पूजा करते थे। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि ईश्वर भक्ति करो, अच्छा ही है। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ईश्वर कोई पेटी माइंडेड इगोटिस्ट आदमी नहीं है। हाँ, तो ये अपने सब ये जो हम क्या बोलते हैं, काम क्रोध मान लोभ वगैरह सबसे ऊपर है, तभी तो उसको हम ईश्वर बोलते हैं। वो आप ईश्वर को मानो या न मानो, अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा तकलीफ आ जाएगी या कम तकलीफ आएगी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ईश्वर को मानना न मानना अपने चॉइस की बात है। मैं मानता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं मानता हूँ और उसे मुझे बहुत रिलीफ मिलती है। अच्छा, जो आदमी ईश्वर में नहीं मानते हैं उसका क्या? तो उनके लिए चित्त शुद्धि एक अच्छी चीज है। हमने बहुत बार चित्त शुद्धि डिस्कस की है। चित्त शुद्धि है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। कोई कहेगा मुझे ये तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग, कुछ नहीं करना है, और मैं तो हूँ बदमाश, मैं हवाला भी करता हूँ, ब्लैक मार्केटिंग भी करता हूँ, अभी मेरा क्या होगा? हाँ, तो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आप कुछ भी करो या ना करो, फिर भी सजा की बात नहीं है। ये यूनिवर्स में ये मगर निश्चय नय है। फ्रॉम द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू, द अल्टीमेट ट्रुथ पॉइंट ऑफ व्यू, देर इज नो पनिशमेंट टू एनीबडी बिकॉज यू आर ब्रह्मन। मैं कहूँगा दाऊद इब्राहिम भी अगर है, हाँ, जिसने ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे गुनाह किए हैं, फिर भी वो ब्राह्मण है। तो निश्चय नय में उसी को भी सजा नहीं होगी। व्यवहार नय में यहाँ एक संभालने की चीज है, क्योंकि अगर हमने संभाला नहीं तो हमारे ग्रुप में तो सब लोग अच्छे हैं, मगर ये बात समझो बाहर फैल गई और किसी ने मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खून भी कर सकता हूँ, चोरी भी कर सकता हूँ, तो वो गलत होगा। क्योंकि व्यवहार न्याय में तो सजा है, कर्म का सिद्धांत भी है और कर्म फल भी है। हम्म, अगर मैं अद्वैत वेदांत में इतना मानता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम न होवे, मगर मैंने अगर कुछ गलत कर लिया तो जरूर मुझे सजा होगी। ये बहुत बड़ा व्यवहार और निश्चय का तफावत है। कहीं कहीं तो ये लगता है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर वो है, वो समझ के
फिर बाद में ही अद्वैत के ऊपर आगे अभ्यास करना अच्छा है, नहीं तो कहीं कोई आदमी तकलीफ में आ जाए। एसेंशियली मेरा लेटर ये कहता है कि आप कुछ भी मानो या न मानो, आप कुछ भी करो या न करो, एट द अल्टीमेट एंड, एज पर निश्चय नहीं। हाँ, एज पर निश्चय नहीं, किसी को सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपको कौन सजा कर सकता है? कोई नहीं सजा कर सकता है। और ये संसार, साधु पुरुषों ने कहा है, हमें ये संसार एकदम रियलिटी लगती है। साधु पुरुष कहते हैं ये नाटक है। और ड्रामा में एक्टर लोग कुछ भी एक्टिंग करेंगे, कोई हीरो का करेगा, कोई विलन की करेगा, मगर वो ड्रामा पूरा हो गया, पर्दा गिर गया स्टेज के पीछे, उसके बाद में सब लोग आनंद में है, किसी को कोई सजा नहीं है। अच्छा, तो ये लेटर एसेंशियली अपने फ्रेंड सर्कल में दो तीन लोगों ने मुझे कहा भी था, कुछ ने लिखा था। दिनकर जोशी ने ओरली स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो अद्वैत को नहीं मान सकते। तो मैं ये खास, मेरा उद्देश्य इसी का था। आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है ना, आपको कोई प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं। आप जो मानते हो, आपको जिसमें खुशी है, उसके ऊपर अड़े रहो। हाँ, अगर हरि भक्ति कर सके, कर्मयोग वगैरह कर सके तो अच्छा है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये मेरा कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। अभी अशोक भाई, आप अपने विचार बताइए प्लीज। थैंक यू रश्मि भाई। हाँ जी। मैं बात करूं उससे पहले, आई थिंक मीना बहन है, तो मीना बहन का बर्थडे है, तो आज पहले उनको विश कर लें यस, रश्मि भाई। यस, ठीक है, यस सर। चलो मैं एवरीबडी विश कैन कर लेते अनम्यूट हैं, फॉर आप टू जस्ट साथ में, मिनट हाँ मतलब जितना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जन्मदिन, टू मीना हाँ, बेन। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं गा लेता हूँ। हाँ। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिम् अर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं। Nice, very nice divine prayer. Thank you very much. थैंक यू। नाउ गोइंग रश्मिन भाई फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा, मैं पहले कहूंगा, इन प्रिंसिपल आई फुल्ली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, सबसे पहली बात। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कल भी हम किसी बात पे वो जब कर रहे थे, तो अपने आप को, आपको शब्दों को बयां करने में, या जैसे वो निश्चय में, और वो कभी कभी वो इंटरचेंज हो जाता है। और कुछ चीजें, एक है जो कठोपनिषद के रेफरेंस में, वो मैं सिर्फ कहूंगा कि वहां थोड़ा सा कुछ वो बैठता है जो मेरा अलग तरीके से मैं सोच रहा हूँ। बाकी इन प्रिंसिपल आई फुल्ली एग्री कि जो आप कह रहे हैं। अब मैंने वो पॉइंट वाइज ही जैसे आपने लिखा था, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ बिकॉज इफ यू इग्नोर अद्वैत। अब यहाँ पे ये बात सही है कि एवरीबडी हैज अ चॉइस, जिसको जो जिस तरीके से मानना हो, जो बिलीफ में जानना हो, ये हमारा सनातन धर्म फ्रीडम देता है कि आप उस राह पे चलिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप नहीं मानते कोई चीज, तो आप क्या खो देते हैं, वो कभी कभी सोचना भी जरूरी है। कि अब देखा जाए कि जैसे अगर हम अद्वैत नहीं मानते, देन द पॉइंट इज योर विजन टुवर्ड्स लाइफ, बीइंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू इज टोटली डिफरेंट। लेकिन आप अद्वैत को मानते हैं, तो आप वो धीरे धीरे प्रयास के साथ वो अपने में और दूसरों में अंतर वो अपने आप कम कर लेते हैं। और यही भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं, 15वें अध्याय में भी कहते हैं, कि जो कहते हैं कि दोज हु नो मी एज अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस, मतलब अद्वैत तो वही है, सब एक ही है, आर फ्री फ्रॉम डिल्यूजन। अब वो किसी मोह में फंसते नहीं है। तो जो अद्वैत को मानता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि वो मोह में नहीं फंसता। अब मोह में, अब कोई प्रश्न यही करेगा कि मोह में गए भी तो क्या दिक्कत है। अब हम उससे पहले हम जाने कि मोह क्या होता है, व्हाट इज डिल्यूजन। जिस चीज को जैसी है वैसे न देखना, उसको मोह कहते हैं, उसी को डिल्यूजन कहते हैं। अब एग्जाम्पल है कि मैं कृष्ण कुमार जी को जानता हूं,
पर अगर मैं कृष्ण कुमार जी को जैसे हैं वैसे नहीं जानता, तो मेरा और उनका व्यवहार कैसे रहेगा? क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए जैसे शास्त्र जो एग्जाम्पल देते हैं हमेशा वो रोप और स्नेक का देते हैं। तो मैं रोप को स्नेक देखूंगा तो मैं कैसे बिहेव करूंगा? तो एटलीस्ट अद्वैत को मैं अगर नहीं जानता तो ये नहीं जानने से ये नुकसान होता है कि मुझे जो चीज जैसे देखनी है मैं वैसे नहीं देखता, और अननेसेसरी उसमें मेरा जो सही व्यवहार है वो व्यवहार सही नहीं होता। एंड Ashok bhai, यस sorry, can I clarify one point here? यस यस हाँ, सी जो मैंने कहा है कि अद्वैत को मानो या न मानो, ईश्वर को मानो या न मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मेरा क्लेरिफिकेशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग डरा रहे हो। हाँ, हम मंदिर में जाएंगे, भक्ति करेंगे, नहीं करेंगे तो हमें तकलीफ होगी। तो यहाँ मेरा कहना है कि आप समझो एक्स अमाउंट कमा रहे हो, आपके घर में कुछ खुशियाँ है, ओके, कुछ छोटे बड़े दुख भी होंगे, कुछ तकलीफ भी होंगी, वो सब में प्राइमा फेसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर को मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर कोई विंडिक्टिव नहीं है, नहीं और ईश्वर को ऐसा नहीं है कि उसको आप मस्का मारो तो वो फुला ही हो जावे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर ये जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है जो आप अभी बात कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ा आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। यस जो आदमी अद्वैत समझता है, अब वो किसी को दुष्ट नहीं नहीं मानेगा, मानते। वो किसी को दुश्मन नहीं मानेगा, सबके साथ प्रेम करेगा। अगर प्रेम नहीं भी कर सका तो द्वेष तो नहीं करेगा किसी हालत में। यस प्लस उसे न मृत्यु का डर रहेगा, न मृत्यु के बाद में क्या होगा वो भी डर नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से अद्वैत समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको डरने की जरूरत नहीं। चलते नहीं। हमारे यहाँ सब लोग मोरलेस सीनियर सिटीजन्स हैं। हाँ, कुछ लोग मीना बहन के सिवाय बाकी सब सीनियर्स हैं। तो तो हमें ऐसा है कि पहले के हिसाब से आज हमारा मृत्यु नजदीक है, ठीक है ना। मृत्यु नजदीक है तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसको ये बात नहीं कह सकते कि अगर तुम स्पिरिचुअलिटी मानोगे तो मृत्यु का डर हो निकल जाएगा। अरे वो अपने पर हंसेगा। इसके लिए जो एसेंशियली माई लेटर इज फॉर दोज पीपल। यस यस आई फुली एग्री, इसलिए मैंने कहा आई फुली एग्री। पर लेकिन जैसे हम जब आपस अपनी बात करें और जब हाँ हम आपस में कभी कभी हमारे में से भी तो प्रश्न करते हम करते ही हैं कि हाँ हम ये हाँ, क्यों माने, अद्वैत क्यों माने। तो बराबर है। उसका यही जवाब है कि अगर आप मानते हो तो आपका बेनिफिट सीधा सीधा ये है, हाँ, बहुत आप बड़ा मोह से, बेनिफिट है। आप इस मोह में नहीं फंसते, करेक्ट। और एटलीस्ट उसमें प्रयास लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। हाँ, नहीं होता है। हम भी वो प्रयास ही कर रहे हैं। लेकिन बराबर है। कुछ हद तक हम अगर हम अपना भी इवोल्यूशन देखें, जो हम्म। हमारी परिस्थिति में भी, मैं अपनी बात करूं हाँ तो हाँ। 5 या 6 साल पहले थी, जिस हम्म। चीज की इनसिक्योरिटी रहती थी आज वो नहीं रहती। तो करेक्ट। नेचुरली वो एक तरीके का इवोल्यूशन सबका है। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीजें जो नोट की थी हाँ 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 हाँ, मेंबर्स के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर है। हाँ। होपफुली इट विल बी यूजफुल। तो हाँ जी, एक तो जरूर। ये था कि अद्वैत जानने से ये एक फायदा होता है, भले जिनको नहीं मानना है ना माने, पर जो हम जो मानते हैं तो हमारा तो ये एक फायदा है। बराबर। दूसरा, जहाँ पे गॉड इज, आपने जैसे लिखा था कि गॉड इज नॉट अ पैटी पर्सन, फुल्ली एग्री। हम्म। और मतलब वो किसी, ऐसा नहीं, ही लव्स अनकंडीशनली, फुल, वो करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। और जहां पे हम है कि नथिंग विल चेंज, आपने लिखा था, बट इसमें एक चीज है, यू विल नॉट नो व्हाट हिज ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड इज। जैसे अभी हमने, बराबर है। अमर जी ने और मैंने बात की कि हाँ अगर हम ईश्वर की बात, हम ईश्वर को नहीं मानते, हाँ ईश्वर की कृपा मानने का जो सुख है हाँ, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बराबर है। बराबर है। ये मेरा एक कहना था। और गॉड इज नॉट अ पैटी पर्सन, वर्शिप, बिकॉज वी डोंट वर्शिप हम्म। गॉड कि उनको करना चाहिए, ये हम अपने इवॉल्वेशन के लिए कर रहे हैं, कि उसमें भगवान की भले, पूजा करने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वो फर्क बुद्ध नहीं तो में पड़ता। तो कोई, वो यहाँ तक कहते हैं मेरे पे तो कोई खाली पानी डाल दे तो मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। पर ये तो हमारी ग्रोथ के लिए है कि हम उनकी जो भी है उनको ग्लोरीफाई करें और जो उनकी ग्लोरी गाएं। बराबर है। और जैसे तीसरी पॉइंट जैसे आपने लिखी थी, ट्राई टू बी प्योर, हम्म। एंड दैट विथ दैट वी रीच टू मोक्ष। एंड बस यही कहूंगा कि उसके लिए जो सबसे, आपने भी जैसे कहा, द बेस्ट वे इज कर्मयोग। हाँ। द कर्मयोग का जो सबसे इजिएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फल जो हमको मिलता है, दैट इज चित्त शुद्धि। यस।
Yeah. वो कर्म फल से ही, वो कर्म योग से ही मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ जो मैं हमेशा आपके साथ एक बात कहता हूँ कि जो गॉड विल मीट यू ऑन योर डेथ, बस इसी एक बात पे मैं हमेशा, जो कठोपनिषद के रेफरेंस में, इवन भगवत गीता के 15वें अध्याय पे रेफरेंस में, और मैं हमेशा मानूंगा, अभी भी मानता हूं कि डेथ कैन नॉट बी एन इक्विलाइजर। जब मैं जीवात्मा की बात करूंगा तो मैं उसके रेफरेंस में ही कहूंगा। निश्चय में तो जब अंदर सब जो हो रहा है वो हो ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। पर अगर हम जीवात्मा की तरह बात करेंगे तो डेथ कैन नॉट बी एन इक्विलाइजर। कठोपनिषद में यही प्रश्न सुंदर छोटा बच्चा नचिकेता यमराज जी से पूछता है कि अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं और कोई व्यक्ति जो बुरा काम कर रहा है, दोनों की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन इसके बाद ऐसा ना होगा कि वो दोनों को एक जैसा ही कर देगी। वहां पर जैसे आपने कहा था कि वो कर्म का सिद्धांत है ही, वो कर्म फल है ही, वो कर्म फल हमको मिलने वाला ही है, अगर क्योंकि मेरा आइडेंटिफिकेशन वो टोटालिटी के साथ नहीं था। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब मैं, जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप या ब्रह्मन की बात करते हैं, जब मैं आइडेंटिफाई करता हूं अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से, और इसी के रेफरेंस में जब मैं कोई कार्य करता हूं, उसी को ईगो कहते हैं। उसी ईगो की वजह से मैं कर्ता बनता हूं। ये अब उसको एक एग्जांपल से दिया, वो दूसरे में आएगा ही, जब वो पाप और पुण्य की बात करेंगे। तो यही है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मुझे, अब जैसे 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि आप जैसे हवा ले जाती है किसी दुर्गंध को, डेथ के समय आपका मन चला जाता है दूसरे बॉडी में। 15वें अध्याय में कहते हैं। यहां पर भी इवन 6ठे अध्याय में अर्जुन जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये साधना करो, अच्छी राह पे चलो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाओ, और वहां पे अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि सपोज ये करते करते मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं इसका, कि तुम वहां से कंटिन्यू करोगे जहां तुम छोड़ोगे। करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि वो जब लाइफ कंटिन्यू हो रही है, तो अगर मैं समझो मैंने अपना इस तरीके से जीवन जिया है जो अच्छा है, जो नोबल है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। इसी तरीके से जब टोटालिटी में देखेंगे तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जीवात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी कर्म करता हूं, मैं उसकी और कर्ता बन के करता हूं कि मैंने किया है तो मुझे उसका भोक्ता तो बनना ही पड़ेगा। तो जैसा कार्य करूंगा मेरा अगला जीवन तो वैसे होने वाला ही है। अब एक लास्ट पॉइंट जो है, ये जीवात्मा से रिलेटेड, हमने जैसे कहा कि मैं जब अपने आप को बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करता हूं, तो जो भी कार्य करता हूं उसमें पनिशमेंट जैसे लिखा हुआ है कि नहीं है। पर अगर मैं जीवात्मा की तरह से करता हूं तो उसमें पनिशमेंट है। पनिशमेंट कैसे है? कि भगवान फ्री नहीं बैठे हैं कि वो चेक करे कि अशोक कटारिया ने कुछ गलत किया तो punishment। भगवान हैज वेरी, मतलब मच बेटर थिंग्स टू डू देन दैट। तो वो कहते हैं कि वो पनिशमेंट कैसे काम करता है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि वो पनिशमेंट, उसको पाप कह के उसको पनिश कैसे मिलता है। अब मैं एग्जांपल देखते हैं, हम रसगुल्ले का या गुलाब जामुन का एग्जांपल हमेशा देते हैं। अब मैं हमेशा वो तत्पर रहता हूं कि कोई चीज मुझे मिले और मेरा सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, मैं वो खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं या रसगुल्ला खाऊं। अब मैंने एक जगह देखे और मैंने पूरा अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करके कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है, और एक के बदले मैंने 10 गुलाब जामुन खा लिए। अब क्या वो 10 गुलाब जामुन खाने के कारण जो मेरी तबीयत बिगड़ेगी, क्या वो भगवान कर रहे हैं क्या? सवाल नहीं है। वो तो कर नहीं रहे। करेक्ट। अब इसलिए कहा जाता है यू आर नॉट नेवर पनिश्ड फॉर योर एक्शंस, यू आर पनिश्ड बाय योर एक्शंस। बराबर। अब इसीलिए जब मैंने वो खाया तो मुझे कोई और पनिश करने वाला नहीं था, वो मेरी एक्शन थी जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। अब ये बहुत ग्रॉस चीज है, हमारे लिए समझना बहुत आसान है। अब इसी तरीके से कहीं आग जल रही है, अब मैंने आग में अगर हाथ डाल दिया तो क्या मुझे भगवान जला रहे हैं क्या? या उसका पनिशमेंट मुझे भगवान तो नहीं दे रहे। मेरा जो एक्शन था उसी की वजह से मेरा पनिशमेंट ये था कि मेरा हाथ जला। अब ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि ये ग्रॉस एग्जाम समझना थोड़ा आसान है।
इसी तरीके ये तो लॉज ऑफ नेचर है कि मैं अपना ज्यादा खाऊंगा या इस तरीके का कार्य करूंगा तो मुझे उसका सजा तो मिलने वाली ही है। अब इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसे सटल हैं, उसके भी अनरिटन लॉस तो है ही हैं। वो अलग बात है कि हम उसको कंसीव नहीं कर पाते। अब इस जैसे मैं कुछ करप्शन करूंगा, कोई काम गलत करूंगा, किसी की अच्छा नहीं सोचूंगा, तो उसका जो परिणाम होगा वो मे बी हमको ग्रॉस वर्ल्ड में नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसका असर तो है ही है। जैसे हाथ आग में हाथ डालने का मेरे को एक्शन का जो रिएक्शन होगा, इसी तरीके से किसी से घृणा करने से, कुछ काम गलत करने से वो मेरे मेरे ऊपर तो आना ही है। तो इसी को हम पाप और पुण्य कहते हैं। तो इस वी आर नेवर पनिश्ड बाय फॉर अवर एक्शंस। ऐसे भगवान वो हमको पनिश नहीं करते, इनफैक्ट वी आर पनिश्ड बाय जो हम करते हैं उसी की हमको हम सजा मिलती है या उसका पुण्य मिलता है। और यही अल्टीमेटली कर्म के सिद्धांत पर ही जाता है कि जिस तरीके का मैं कार्य करता रहता हूँ उसी तरीके इंप्रेशंस में अपने अंदर बनाता रहता हूँ, और नेचुरली मैं जैसे भगवान छठे अध्याय में कहते हैं यू विल कंटिन्यू फ्रॉम, अगर मैं खराब कार्य ही करता रहूंगा तो इसी को आगे हमने दूसरे शब्दों में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ से करते हैं कि आज जो मेरी परिस्थिति है वो प्रारब्ध की वजह से है, और अगर मैं आज अपने कार्य अच्छे करने जाऊंगा वो मेरा पुरुषार्थ होगा। जब मैं अगले जन्म में या अगले कुछ दिनों में किसी भी तरीके से वो कब फ्रूटिफाई होगा हमको पता नहीं, तो वो आई विल इम्प्रूव फ्रॉम देयर। तो इसी तरीके से जब मैं कहूंगा कि इसी बात पे कि हम व्यवहार में देखेंगे तो देयर विल बी अ पनिशमेंट। अब टोटालिटी में देखेंगे तो कुछ नहीं है। अब उस तरीके से देखे जाए तो जैसे समुद्र है, अब समुद्र पूरा पानी है, अब अगर एक वेव उठी, उसने आपको एक वेव समझ लिया, तो वो ऊपर भी उठेगी नीचे भी झुकेगी अंदर जाएगी और विलीन भी हो जाएगी समुद्र में, पर अल्टीमेटली रहेगी तो पानी का पानी। और उसके एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वो वेव बनी और अल्टीमेटली वो हो गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब ट्रांजेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेव तो थी, पर अगर टोटालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ना वेव है ना ओशन है, सिर्फ पानी है। तो बस यही एक मेरे को पांच जो रश्मिन भाई ने पहले ही क्लैरिफाई कर ही दिया था कि टोटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कर्म योग और हमारे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये भी हमारी सुंदरता है कि हर किसी को चॉइस दी गई है हमारे धर्म में को, आपको जो लेना है, आपको मानना है तो मानो, ना मानना तो ना मानो, लेकिन मानने के जो फायदे हैं वो यहाँ पे कुछ हमने डिस्कस किए। और इसी तरीके से जो फिजिकल ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए कर्म योग है, जो इमोशनली ओरिएंटेड हैं उनके लिए भक्ति योग है, और जो इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड है उनके लिए ज्ञान योग है। अल्टीमेटली वो तीनों एक ही सीढ़ियां हैं जो अल्टीमेटली एक ही रास्ते पे हम सबको ले जाती हैं। तो एक छोटी सी पॉइंट बस मुझे ऐड करनी थी जो रश्मिन भाई ने कहा था, इसलिए आई होप आई मेड सम सेंस। और एक मिनट शीलाबेन, just 1 minute. Let me tell Ashok Bhai that I agree with you 110%. Okay. Only thing is, I'll just little bit elaborate it. Okay. But before that, शीलाबेन, yes, you want to say something? हाँ नहीं, ये दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अशोक जी अगेन। जो आपने सेकंड लास्ट कहा कि डेथ के बाद में जो वी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट, उसके ऊपर जरा सा इलेबोरेट करिए। मैं भी इसके बारे में पढ़ रही हूँ, और उसमें जरा 2-3 मिनट, अगर आप आज हमने फ्राइडे की मीटिंग आपके हिसाब से रखी है तो प्लीज उसको जरा सा थोड़ा और बस इलेबोरेट मैं करिए। जितना बताता हूँ, ये एक हाँ, प्रश्न इतना जानते हैं। कठोपनिषद में भी आता है, जब हाँ नचिकेता यही पूछते हाँ हैं और वहां पे यमराज भगवान यम समझाते हैं। और यही भगवत गीता के छठे अध्याय में 40-41वें श्लोक में, 40वें या 39वें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये प्रैक्टिसेस तो कर रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि ये सब मैं करूं, अब ये कैसा होता है। हम एक बार हमने वो बीएमआई चार्ट भी समझा था। तो जब मृत्यु होती है तो बॉडी यहीं रह जाती है। अब हमारे बॉडी के कुछ हमने उसको सेग्रीगेट किया था, फिजिकल ग्रॉस बॉडी, देन सटल बॉडी। सटल बॉडी इज माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो मेरे विचार हैं, और एक होता है कॉजल बॉडी, कारण शरीर, क्यों मैं इस अवस्था में हूं, उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। अब कारण शरीर ही हमारे सब जिसको अज्ञान भी कहते हैं, वही है कि हमको आगे ले जाता है। अब मृत्यु के समय क्या होता है, एक समझने के लिए एक पैकेट बनता है ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड दिस कॉजल बॉडी।
अब वो बोलेंगे कॉजल बॉडी कैसे? अब वो हमारे कर्म पे निर्भर करता है। अब वो कैसे निर्भर करता है, इसको वासना भी कहेंगे, कैसे भी कहेंगे। सपोज मुझे किसी चीज की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, या मैंने सिगरेट में कंटिन्यूस पीता रहा और मैं उसको कभी छोड़ नहीं पाया। अब जब मेरा वो आखिरी समय, जब मैं फिजिकली भले मैं उसको मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे अंदर वो इंप्रेशंस तो बन गए सिगरेट पीने के, उसी को हम संस्कार। वासना कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मैंने वो इंप्रेशंस बना दी हैं, अभी समझते हुए कि ये चीजें मुझे सुख देंगी। अब क्या होगा, मैं वो चीजें करता जा रहा हूं, हमेशा करता जा रहा हूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वो इंप्रेशंस बढ़ती जाती हैं। अब जब मृत्यु आती है, अब ये इंप्रेशंस तो बन गई, अब मेरी इच्छा तो है ये सब पूरी करने के लिए। अब जब मृत्यु के समय, जब देह का अंत हो जाता है, अब ये वासनाएं कहीं खत्म नहीं होती, तो ये मन, बुद्धि इस पैकेट के साथ पास होना होती है दूसरे बॉडी में, और भगवान कहते हैं जाओ, जो तुमको करना था, तुम्हारी इच्छा थी, जाके जी लो। अब जब ये हमको ज्ञान आता है अद्वैत वाला, जो हमेशा रश्मिन भाई एम्फोसिस करते हैं, कि समझ लो कि ये अज्ञान की वजह से तुम कर रहे हो, सिगरेट पे तुम्हारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इन सब चीजों पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो जहां मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मुझे सुख उसमें से नहीं मिल रहा था, मैं खुद ही स्वयं ही सुख हूं, मैं ही हैप्पीनेस हूं, तो वहां क्या होता है, इस पुरुषार्थ से मेरी वो वासनाएं खत्म होने लगती हैं। इसलिए हम स्वामी जन, जो बहुत सारे संत लोग कहते हैं कि ये जीवन हमारे वासनाओं को एग्जॉस्ट करने के लिए मिला है, उनको बढ़ाने के लिए नहीं। उन वासनाओं को हम जब बढ़ाने के एग्जॉस्ट लिए। कर लेते हैं, तब हमारा वो जो कहते हैं ना कि कुछ आगे जाने के लिए है ही नहीं, या जीवन मुक्त कब हो जाता है कि आज मुझे पता है कि मैं ही स्वयं सुख हूं, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या आगे हो रहा है, तो मेरे अंदर तो और कुछ रहा ही नहीं मुझे उस करने के लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जगत का कल्याण या किसी की अच्छाई की बात ना करूं, क्योंकि उसमें जब मैंने जान लिया मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो मैं कोई भी कार्य करूंगा तो वही बात होगी कि मैं वो कर्ता भाव से तो करूंगा नहीं, मैं तो कर नहीं रहा। तो जब नहीं होगा। मैं कर्ता भाव नहीं होगा, तो वो कर्मयोग में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही वो ये कर्मयोग में कन्वर्ट हुआ, वो नई इंप्रेशन बनेगी ही नहीं। तो इसी तरीके से आप वो छठे बराबर। अध्याय का 40-41वें श्लोक प्लीज आप देखिएगा, उसमें बहुत सुंदर तरीके से मैं भगवान कहते हैं। देखूंगी देखूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई मीन, Very मैं much. इसके बारे में मुझे जानना था, मैं काफी हद तक जान रही थी, लेकिन बिकॉज यू सेड द सेम थिंग, आई मीन, तो मुझे लगा कि हाँ, जितना मैं जानती हूँ वो थोड़ा बहुत ठीक है। कहिए। बहुत कहिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अशोक जी, बहुत वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत, आई मीन, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस Okay, जो बोलते हैं okay. ना। So let us अब proceed. अब आगे जाएंगे। हाँ। Yeah, sorry. Let us proceed further. Okay. Uh, तो मेरा ये कहना है कि अशोक भाई ने जो समझाया और मैं जो समझता हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही है। मगर वो, अच्छा, फर्क क्यों बनता है वो भी मैं कहता हूँ, चलो। और वो मैं एक इलस्ट्रेशन लेके कहता हूँ। समझो, आपको न्यूयॉर्क जाना है, अभी आप अपने घर में हैं, तो पहले तो, और मैं समझो एक थोड़ी पुरानी बातें कर रहा हूँ, कि आप अपने घर से चलते चलते रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से सांता क्रूज स्टेशन गए, रेल बाय रेलवे, वहां उतरकर फिर आपने टैक्सी पकड़ी या रिक्शा पकड़ी और एयरपोर्ट गए। फिर एयरपोर्ट भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, तो बम्बई से सिंगापुर गए, फिर सिंगापुर से आगे, ऐसे 2-3 फ्लाइट बदल के आखिरकार आप न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद में क्या है, अरे आपका बेटा उधर ही रहता है, वो आपको रिसीव करने को आएगा, फिर उसके बाद में आपको कोई चिंता नहीं है, आप जलसा करो। जो जलसा आप अपने घर में कर रहे हो, वहां उससे भी ज्यादा जलसा होगा। अच्छा, अभी अपनी यात्रा की शुरुआत और अपनी यात्रा का अंत, शुरुआत कभी हुई अपना को पता नहीं है। अब ये जन्म अपनी शुरुआत नहीं है, इसके आगे अपने बहुत जन्म हो गए, तब से अपनी शुरुआत हो गई है। अंत में अद्वैत वेदांत है, अंत में आप ब्रह्मन है, वो आप रियलाइज करोगे। अभी तो चर्चा दलील की बातें हैं, मानना न मानना, समझना न समझना, ये सब बातें उधर अंत हो जाता है, और आप खुद ब्रह्मन हो।
अच्छा, जब आपने रियलाइज कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं, फिर आपको कोई डर नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं घर से निकल रहा हूं, हाँ, तो क्या होगा? मेरे दिल में अभी शांति है कि मैं जरूर मेरे बेटे के घर पहुंचूंगा, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अच्छा, अगर मैंने आगे अच्छे कर्म किए हैं तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं घर से अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। एयरपोर्ट में जाके मैं फर्स्ट क्लास टिकट में सीधा सिंगल फ्लाइट में बम्बई से न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा। मतलब मैंने अगर पुण्य संपादन किया है तो मुझे अच्छी मुसाफरी मिल रही है। अगर मैंने पुण्य संपादन नहीं किया है तो मैं गरीब हूँ, थोड़े रास्ते मुझे चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा रिक्शा में जाना पड़ेगा, रास्ते में तकलीफ आएगी। ओके, तो कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ये सब मेरी मुसाफरी की शुरुआत और मुसाफरी का अंत, वो दोनों के बीच की बात है। और जब हम दोनों के बीच की बात करते हैं, वहाँ हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म का आप नाम लो, वो सब उसमें आ जाते हैं। और सभी धर्म कहते हैं आप अगर बुरा कर्म किया आपको बुरे फल मिलेंगे, अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिलेंगे। मगर ज्यादातर कोई धर्मगुरु भी ये नहीं कहता है कि तुम खुद अल्लाह बन जाओगे। कोई मुस्लिम मुल्ला आपको ये नहीं कहेगा कि तुम एक समय में, कयामत के समय में, कयामत के बाद में खुद अल्लाह बन जाओ। ये हिम्मत फक्त वेदांत में है, जो कहता है कि जब आपकी मुसाफरी पूरी हो गई, आप अल्लाह हो गए, आप गॉड हो गए, आप ईश्वर हो गए, ब्रह्मन हो गए, कोई भी शब्द यूज करो, आप अल्टीमेट हो गए। मुसाफरी की शुरुआत के पहले आप अल्लाह थे, आप ब्राह्मण थे। मुसाफरी के अंत में भी आप ब्राह्मण हैं। उसके बीच में आप क्या नाटक कर रहे हो? आपकी इच्छा से शुरू हुआ, आपकी इच्छा पे पूरा होगा। अभी इनके बीच में समझो, कन्वर्सेशन विद गॉड में तो बहुत रिपीट किया है कि, और आप लोगों ने अगर ये कुछ पुस्तक आते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, हाँ, कुछ लोगों को कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में और वो कोमा में चले गए। आधा घंटे के लिए डॉक्टर सब डर गए कि अरे ये आदमी जिंदा है कि मर गया, पता नहीं है। वो सब अपने प्रयत्न करते हैं और आधा घंटे में वो जिंदा हो जाता है। वो आधा घंटे में वो इंसान के क्या अनुभव हुए? डॉक्टरों को लगता है वो कोमा में, उसका दिमाग काम नहीं करता है। मगर उसकी आत्मा तभी कहाँ गई, उसने क्या अनुभव किए, उसके ऊपर आज की तारीख में सैकड़ों पुस्तक है और हजारों आर्टिकल वगैरह आ गए हैं। और मोर और लेस 90% ये कहते हैं कि जैसे मुझे लगा कि मेरी आत्मा या तो मैं खुद मेरे शरीर से अलग हो गया, तो मेरा डर नाबूद हो गया, मैं शांति में था। और थोड़े समय में मुझे मेरे जो भी प्रियजन, मतलब मेरे माँ बाप, दादा दादी या मित्र लोग जो हम संसार में मेरे से पहले चले गए थे, वो सब मुझे रिसीव करने को आए। सब मुझे प्रेम से ईश्वर के पास लेके गए। ईश्वर ने मुझे हंस के बोला, बेटा तेरे को अभी क्या करना है? हम्म? तो कन्वर्सेशन विद गॉड और नियर डेथ एक्सपीरियंस स्टोरीज, ये दोनों ये कहते हैं कि आपको ईश्वर मिलेंगे। अच्छा, अभी ये और अशोक जी ने जो बात कही या तो जो हिंदू धर्म ने बात की है, ये इसमें क्या अंतर आता है? मैं करीब करीब सीधे अंत की बात करता हूँ। जब भी मैं अद्वैत वेदांत की बात करता हूं तो समझ लो वो अपनी मुसाफरी का अंत की बात कर रहे हैं। मगर अंत के पहले भी कुछ है। पहले आगे अपन एक डिस्कशन में ये चर्चा की थी कि मैं तो अभी मान लो केजी में हूँ, मुझे डॉक्टरेट करना है। जब डॉक्टरेट हो गया तो मैं ओमनीसाइंट हो गया, मुझे सब कुछ पता चल गया। उसके पहले क्या? उसके पहले मैं मेरा समय खेल में व्यतीत किया, पढ़ाई नहीं की, तो मैं फेल होते रहूंगा। 3-4 बार फेल होके मुश्किल से आगे जाऊंगा, मुझे डॉक्टरेट में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो मुसाफरी के दरमियान व्यवहार में कर्म भी है, कर्म के फल भी है। और वो कर्म का फल कोई भी एंटिटी सजा की तरह से नहीं दे रहा है।
ये सजा नहीं है। मेरी ऑफिस सेकंड फ्लोर पर है, मैं गैलरी में से जंप लगाऊं तो मेरे हड्डी टूट जाएंगे, मैं एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहूंगा। तो उसमें किसने मुझे सजा की? किसी ने सजा नहीं की। इट इज ए कॉन्सिक्वेंस, इट इज ए नेसेसरी रिजल्ट ऑफ माय कर्म। खाली इतना फर्क है कि कर्म का सिद्धांत में अपने कर्म और उसका फल, उसके बीच में समय और समझ का अंतर हो जाता है। मैं गैलरी से जंप मारी तो रिजल्ट इमीडिएटली है, 10 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। इतना जल्दी, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। लॉ ऑफ फिजिक्स में एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, वो सब बराबर है। कर्म का सिद्धांत लॉ ऑफ फिजिक्स से बहुत बड़ा है, बहुत आगे है। और मैं एक बार 10 मिनट इसके ऊपर भी लूंगा कि हर एक एक्शन के लिए देर आर मिलियंस ऑफ फैक्टर्स विच एक्ट अपॉन इट। और एक सिंपल, अभी ये अपना डिस्कशन पूरा होगा, हम लोग घर में बैठ के अपना डिनर लेंगे, सिवाय कि हसमुख भाई लंच लेंगे, हम लोग डिनर लेंगे, ठीक है। मगर वो एक डिनर के पीछे हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हम सोचते नहीं है, हम तो यही मानते हैं कि हमारी माँ ने या तो हमारी पत्नी ने हमें डिनर दिया, और हमको, कोई लोग उनका आभार मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। हाँ, मगर ईश्वर का आभार खाली हिंदू धर्म में कहा है, एवरी टाइम यू टेक योर मील, बिफोर स्टार्टिंग द मील थैंक गॉड। ओके, क्योंकि हम जिसकी गिनती नहीं करते हैं, ऐसे हजारों फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये हकीकत मैंने इसके लिए कही कि कर्म और कर्म के फल के बीच में एक अंतर है, और फल क्या होगा मुझे पता नहीं है। और जब कुछ चीज का हमें पता नहीं है, तो एक आदत है, ये गॉड ओनली नोज, GOK। ये तो एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है, और सॉरी प्रचलित बातचीत है। तो हम कर्म के फल के लिए ईश्वर को फलदाता बोलते हैं। मगर एक अलग मान्यता ये है कि ईश्वर को कोई काम धंधा नहीं है कि वो आपको फल देते बैठेंगे। हाँ, वो ईश्वर अपना करेगा, आपको अपने कर्म का फल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा, मगर फिर से मैं ये रिपीट करता हूं, ये सब व्यवहार की बातें हैं। हिंदू धर्म 90% व्यवहार की बातें करता है। वो अपनी मुसाफरी के अंत के बाद में क्या, वो बात नहीं करते हैं। अपने जितने भी उपनिषद है, 99% ऑफ द उपनिषद ये अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। उपनिषद क्या है? तो कुछ साधु संत को अपनी साधना में या इवन बगैर साधना कुछ अनुभव हुए। हाँ, आप लोगों में से लेट से मैं अमर शुक्ला, हम लोग बहुत लोग इस अमर भाई को जानते नहीं है, मगर अमर भाई को ईश्वर की कृपा का अनुभव हो गया है। जिसको अनुभव हो गया, उसको ये अनुभव के बाद में ईश्वर के बारे में कोई शंका नहीं है। बराबर है। अच्छा, जब तक अनुभव नहीं हुआ, तो आपके पास सॉरी अमर भाई से 1000 गुनी ज्यादा वेल्थ होगी, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको ईश्वर का ज्यादा अनुभव हुआ, उसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहूंगा तो वो ज्यादा धनी है। अच्छा, ईश्वर का अनुभव हमें जीते जी होवे, उसके लिए क्या करें? तो ये 3-4 स्टेप्स है। कृष्ण भगवान ने बताया है, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो। गृहस्थों के लिए भक्ति योग एकदम सरल है। और राम सुखदास जी आगे कहते हैं, इसका कारण भी कहते हैं कि ज्ञान योग इतना कठिन है कि आपको पूरी अपनी डिसिप्लिन में आना है। पतंजलि योग सूत्र का डिसिप्लिन कहो, किसी का भी डिसिप्लिन, और वो इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है कि समझो आज मैं इधर बैठा हूं, मैं बैठे बैठे मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, मैं खाया नहीं मगर इच्छा हुई। मैं एक बार फिर से क्लेरिफाई करता हूं कि कुछ गलत करना, उसके लिए मैं गुलाब जामुन खाना बोलता हूं, मगर उसके पीछे गलती कुछ भी हो सकती है। मेरे दिमाग में आई कि मैं इसके फला आदमी के ऊपर मुझे गुस्सा है, जाके उसका खून कर दूं, यहाँ तक का गुनाह जो होता है। यहाँ हम अच्छी भाषा में बात करते हैं, और कोई एक्सप्लिसिटली गुनाह की बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ।
अच्छा, यहाँ बैठे बैठे धर्म चर्चा करते हुए मुझे गुलाब का जामुन खाने की इच्छा हुई, तो मेरा ज्ञान योग कठिन है। राम सुखदास जी कहते हैं आप गृहस्थ हो, आपको इतनी कड़क डिसिप्लिन नहीं ऑब्जर्व करनी है। आप गुलाब जामुन भी खाओ, आप अपनी पत्नी या पति के साथ व्यवहार भी करो, संसार में रहते रहते आप कर्मयोग कर सकते हो। जब आप किसी की सेवा करते हो, उतना समय आप ये डिसिप्लिन रखो कि वो सेवा के फल की आकांक्षा मत करो। वो फल तो मिलेगा ही, मगर आप आकांक्षा मत करो। बस इतना ही सिंपल सिद्धांत है। तो इसके लिए गृहस्थों के लिए कर्मयोग और भक्ति योग दोनों सरल है। और भक्ति योग तो कोई भी कर सकता है, गुंडा भी कर सकता है, खूनी भी कर सकता है। वो खून करते करते जाते पहले वो अपने जो भी इष्ट देवता होगा उसको प्रणाम करके जाएगा, भगवान मुझे खून करने में सहायता करो। भगवान कुछ करने वाले नहीं है, मगर उसको ये बोलने की छूट है, उसको वो कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो भक्ति योग सबसे सरल है। कर्मयोग थोड़ा तो कठिन है। सब लोग बोलते हैं कि मैं कर्मयोग करता हूं, मगर कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग कौन करता है? वो तो जो जो इंसान लोगों की सेवा करते हैं, वो स्कूल में, हॉस्पिटल में, आश्रम में, किधर भी सेवा करते हैं, उसमें 100 में से 90 लोगों को तो उसका फल चाहिए। और जिसको भी फल चाहिए वो कर्मयोग नहीं कर रहा है। जो निष्काम, जो बिल्कुल नहीं। आज अशोक भाई है, चिन्मया मिशन में गए और उनके गुरु स्वामी जी वहां बैठे हैं, वो उनका पैर पकड़ के उनको पैर दबाएंगे, या उनको जो भी इच्छा है गुरु ने कहा उसके पहले गुरु की इच्छा को जान लेना और वो इच्छा पूरी कर देना, ये शिष्य का कर्तव्य है। और वो करने से उनको कोई आशा आकांक्षा नहीं है कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद देंगे, जा बेटा तू बहुत कमा लेगा, या तो जा तेरा भला होगा। कोई भी आशा नहीं है। तो वो निष्काम कर्मयोग हो जाता है। तो ऐसा निष्काम कर्मयोग करने वाले कम है। इसके लिए मैं कहता हूं कि भक्ति योग से कर्मयोग कठिन है। कर्मयोग में थोड़ी छूट छाट ये है कि जब अशोक भाई अपने ऑफिस में हैं, तो तभी जो काम कर रहे हैं तो उसमें उनकी आकांक्षा है, मैं क्लाइंट को ये एडवाइस दी, मुझे फीस मिलनी चाहिए, बिल्कुल बराबर है। पूरी जिंदगी कोई गृहस्थ कर्मयोग नहीं करता है। ज्ञान योग सबसे कठिन है। अच्छा, ये तीनों योग में से आप कुछ भी करो, आप धर्म के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। अद्वैत वेदांत ये कहता है आपको जो चाहे करो, जो चाहे तो नहीं करो, मगर मोक्ष आपका नक्की है। कभी, अच्छा अभी समझो एक इंसान है, समझो मैं, मेरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे हजारों इच्छाएं हैं, मेरी डिजायर्स अनलिमिटेड है। जब तक मेरे जीवात्मा में कामनाएं हैं, तब तक मैं रीबर्थ लेते रहूंगा, लेते रहूंगा, लेते रहूंगा। अच्छा, जब वो अलग अलग तरह की खराब कामनाओं में से, काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह में से मैं ऊपर आया और दूसरों की सेवा करने की कामना हुई, तो फिर वो खराब कामनाओं में से मैं अच्छी कामनाओं में आया। अच्छी कामना में आगे जाते जाते सेवा करना मेरा स्वभाव हो जाता है। गुरु की पगचंपी करने से मुझे आनंद मिल रहा है और मैं कर रहा हूं। ये जब परिस्थिति आ गई, जब कृष्ण कुमार जी कुछ बच्चों की, कुछ अनाथ की सेवा कर रहे हैं और उन्हें वो बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप गुजरात में जाओ तो 90% फैमिलीज में यह है कि कुत्ते को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना। अभी वो गाय के पास आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो क्या? कबूतर को दाना डाला, क्या एक्सपेक्ट करते हो? कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ये निष्काम कर्मयोग अपना स्वभाव हो जावे तो अपन अच्छे रास्ते पर चल निकले हैं, बस मैं इतना कहूंगा और कुछ नहीं। ओके, सो कर्म भी है, कर्म का फल भी है। मैं बुरा करूंगा तो मुझे बुरे फल मिलेंगे। ये सब व्यवहार है, ये सब मुसाफरी की वार्ता है। मुसाफरी के अंत में और मुसाफरी की शुरुआत के पहले सभी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहेंगे। अभी
ये भी मैं आप लोग एक्सेप्ट करके के इसके लिए डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। अशोक भाई ने मुझे कहा, उन्होंने ईमेल में लिखा है कि ब्राह्मण कभी जीवात्मा बनता ही नहीं है, और बड़े साधु भी यही कहते हैं। उसका मतलब क्या? आप जीवात्मा नहीं हो, आप अभी इसी समय जहां बैठे हो वहां ब्राह्मण हो। अभी ये दिनकर बोलेगा तू बकवास कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको वो गले नहीं उतरेगा, मगर बड़े साधु संत ये कह रहे हैं कि आप अभी इसी वक्त ब्राह्मण हो और जीवात्मा होने का नाटक कर रहे हो। और इसी के लिए उन्होंने मिथ्या शब्द यूज किया है कि संसार मिथ्या है। नाटक की क्या कीमत है? नाटक देख लिया, बाहर चले गए, बात खत्म, नाटक भूल गए। अभी आप और मैं, आपको सब कुछ पता है, एज ब्राह्मण यू आर ओमनीसाइंट। मैं आपको कुछ कहने का नाटक कर रहा हूं, क्योंकि आपको नाटक सुनने की मजा आती है, मुझे नाटक करने की मजा आती है। बाकी अभी आप ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूं। ये ऊंचे साधुओं का अद्वैत वेदांत है। अभी मैं ये सबमिशन करता हूं कि मेरे विचार में और अशोक भाई के विचार में कोई भी अंतर नहीं है। अशोक भाई, अगेन यू वुड लाइक टू से एनीथिंग? नहीं नहीं, रश्मि भाई जैसे पहले ही कहा था, इन प्रिंसिपल तो कुछ कुछ अंतर नहीं है, और टोटलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत बार जब बात भी की है, तो हाँ कभी अंतर नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम साथ में पढ़ रहे होते हैं, हाँ 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 बहुत जने साथ में होते हैं जो हम जो ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, हाँ तो जी। वो ऐसा मैसेज कभी कभी वो चला जाता है उन कुछ शब्दों से, कि लगता है कि जैसे पाप और पुण्य जैसी उसकी, मतलब भले टोटालिटी में नहीं हो, पर हाँ, कर्म का जो सिद्धांत है वहां पे वो उस वहां वो अप्लाई होता ही है। अगर आपके बरोबर। अनुमति हो तो दो आपने जो कही उसमें मैंने दो तीन चीजें जस्ट शेयर करना चाहूंगा प्लीज, प्लीज गो अहेड। मेंबर्स के बेनिफिट। कि यस जैसे, सर। हाँ, जैसे आपने वो कहा था कि जब कोई दूसरा धर्म या कोई रिलीजन ऐसी बात नहीं करता कि यू आर गॉड, जैसे इवन डेथ के बाद, इवन कोई जैसे जजमेंट डे या वो आएगा, कयामत हाँ की रात हाँ होगी, तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, तो जब हम अद्वैत पढ़ रहे हैं, ये सनातन धर्म पढ़ रहे हैं, तो हम सबकी गति है अभी चल रही है, ठीक है ना। तो हम में से बहुत जनों को ये आदत होती है, किसी व्यक्ति की, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम RIP लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस, एंड देन ऑन द बराबर। डे ऑफ सेटलमेंट, डे ऑफ जजमेंट, देयर विल बी अ डिसीजन दैट हैज बीन डन, दैट विल बी डन। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज RIP ना लिखें, क्योंकि हम अद्वैत पढ़ रहे हैं, तो हम इस गति में है, तो किसी की मृत्यु हो जाए तो प्लीज ऐसा लिख सकते हैं कि वी प्रे फॉर द सदगति ऑफ द सोल, इस तरीके से, क्योंकि ये RIP वो अद्वैत में फिट नहीं होता। तब RIP भी फिट होता है, मैं बताऊं हाँ, कि मुसाफरी आपकी अच्छी रहे। अच्छी रहे, हाँ, वैसे कि ना जाए, पर अल्टीमेटली दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स, इसी को। आई नो, हाँ, यस। तो बस यही एक था। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि कर्मयोग बहुत कम लोग करते हैं, और मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं कि कर्मयोग करना चाहिए, पर कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। तो एक प्रश्न हमेशा होता है कि हमको कैसे, हमने पहले भी बात की थी, कि कैसे पता चले कि कर्मयोग सही में हो रहा है कि कुछ और ही हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कर्मयोग की गाइज में कुछ और कर रहे हैं, तो उसका एक ही आंसर वो हम ही खुद ही जान सकते हैं, कि क्या ये कर्मयोग हो रहा है कि कुछ मैं और कर्म के बंधन में फंस रहा हूँ, कि यानी दूसरे इंप्रेशंस इकट्ठे कर रहा हूँ। तो उसका एक ही उत्तर, सिंपल उत्तर यही है कि वो कर्म करने के बाद, अगर इफ माई माइंड इज अहंकार। एट पीस, तो समझ लें कर्मयोग हो रहा है। वो कर्मयोग करते करते या उस करने के बाद, अगर दैट माइंड इज एजिटेटेड, फिर वो एक्शन से रिलेटेड हो या फिर उसके फल से रिलेटेड हो, तो कर्मयोग नहीं हो रहा। ये जैसे मैंने किसी स्वामी जन से सुना था, और मुझे ये बहुत अपीलिंग लगा था। और क्योंकि हमेशा ये प्रश्न होता था कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, बहुत बार होता है कि जब इवन हम संगठन में भी काम करते हैं, तो कुछ विचार नहीं मिलते कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरह, तब ये कि उसी वक्त स्ट्राइक हो जाएगा, अगर इफ माइंड गेट्स एजिटेटेड, मतलब समझ लेना कर्मयोग नहीं हो रहा है। तो ये आप जब रश्मिन भाई बता रहे थे, तो मेरे माइंड में आया कि मैं शेयर करूं। और भक्ति मुश्किल नहीं है, पर कभी कभी भक्ति मुश्किल हो जाती है, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए, विचार प्रधान लोगों के लिए। मैं कहूंगा क्यों? बुद्धिजीवी। हाँ, क्योंकि बुद्धिजीवी के लिए भक्ति कहाँ मुश्किल, क्यों? सबसे पहले, भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है?
कि हमको भगवान के चरण में अपना ईगो डालना है, हमारा जाता ही तू नहीं है। ही तू। हाँ, हमारा जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं मतलब कहूंगा कि वो जो इमोशनली ओरिएंटेड है उनके लिए बहुत आसान है, पर शायद जो हम जैसे आसान है, बराबर। विचार प्रधान लोग हैं, तो शायद उनके लिए कभी कभी भक्ति सही में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक बात है। वेरी और ट्रू। जसविन भाई ने एक बात, मैं छोटी सी बात के साथ ही मैं अपने बात खत्म करूंगा, कि रश्मिन भाई ने कहा कि मोक्ष हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा। तो इसी तरीके से एक कहानी बताते हैं कि नारद जी कहीं जा रहे थे, वो दो लोगों से मिले, तो उनको सब पता रहता था। तो तो एक बहुत तपस्या, दो लोग बहुत तपस्या कर रहे थे। तो पहले ने पूछा कि नारद जी मेरा मोक्ष कब होगा। और वो आदमी ऐसा था कि वो हर तरीके के काम करता था, अच्छा भी करता था तो बुरा भी करता था। तो नारद जी ने कह दिया कि ये तो तुम्हारा आखिरी जन्म ही है, तुम्हारा मोक्ष तो निश्चित है। वो आदमी लग गया अपने कामों में कि छोड़ो, अभी तपस्या की क्या जरूरत है। और और वो लग गया अपने जिस कामों में लगना था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो चक्कर फिर शुरू हो गया। इसी तरीके से एक व्यक्ति था जो बहुत नोबल था, अच्छा कार्य करता था। नारद जी ने उस उससे उसने भी पूछा कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो अभी बहुत जन्म बाकी है। तो वो फिर से वो तो अपने पूजा ध्यान और उसमें अपने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लग गया, और वही उसका आखिरी जन्म हो गया। और हमारा चक्कर भी ऐसे ही चलता रहता है कि हमको लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमको अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। बस ये मेरे को मोक्ष कब होगा, मेरे को ये कहानी याद आ गई तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ। बढ़िया, थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू। हाँ, नाउ आपको किसी को कुछ भी कमेंट करना है कि हम आगे बढ़ें? हाँ रश्मिन भाई, एक एक मैं कमेंट करना चाहूंगा। हाँ जरूर, मानव भाई बोलो। हाँ जी, एक जो मतलब मैंने जो आपके सारे नोट्स थे ना, उसको मैंने थोड़ा देख के पढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज माय इन्फरेंस, आई मे बी रॉन्ग, हाँ कि आप है ना, एक तो उपनिषद और कन्वर्सेशन ऑफ गॉड, उन दोनों को आप सिमिलर मानते हो, राइट? तो बराबर। आपकी जो जो इनकंसिस्टेंस, जो हमको सो कॉल्ड इनकंसिस्टेंसीज इन माय आईज, एंड आई मे बी रॉन्ग, दिस विद दिस डिस्क्लेमर एवरी टाइम इन प्लेस, जहां भी कन्वर्सेशन ऑफ गॉड आता है ना, वहां हमारा और आपका लिंक टूट जाता है। जैसे ही आप बोलते हो, क्यों मैंने देखा ये एक चीज, रश्मिन भाई की सारी बातें पसंद आती है, ये क्यों नहीं आती है, देयर हैज टू बी अ डीपर रीजन। फिर मैंने कन्वर्सेशन ऑफ गॉड पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये चैट जीपीटी से पूछा मैंने एक बार, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन उपनिषद एंड कन्वर्सेशन ऑफ गॉड, क्योंकि मुझे इसी से मतलब था, कन्वर्सेशन ऑफ गॉड के 7 वॉल्यूम तो मैं पढ़ने से रहा। तो उसने जो ठगा ठगा आंसर दिया, और मैंने कहा यस, नाउ द कोड इज क्रैक्ड, सिंपल एंड स्ट्रेट। एक बोलता है कि भाई रीइंकारनेशन, कर्मों में तुम बंध के, जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कुटाई होती रहेगी, होती रहेगी, और व्हाट इज योर फाइनल एम, कि आप एक बार बस इन सब कर्म संसार से निकल के एक बार फाइनल, एक बूंद है वो समुद्र में गिर गई, मतलब काम खत्म, अब मुझे कभी नहीं आना। जबकि कन्वर्सेशन गॉड बोलता है कि नहीं, इट्स ऑलवेज ए चॉइस, इट्स लाइक गोइंग टू ए मूवी, राइट? एक पिक्चर देखी, फिर दूसरी फिर देखूंगा, फिर तीसरी फिर देखूंगा। तो आई थिंक दीज आर, मतलब ये मेरा एक इतने आपके इतने सारे क्लासेस करने के बाद मैं बाकी कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन मैं इस इन सो कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी का सोर्स इंटेलेक्चुअली में अप्रिशिएट कर पाया, इज व्हाट आई विश टू शेयर। आई नो इट इज नॉट स्पिरिचुअली हेल्पफुल टू एनीबॉडी इंक्लूडिंग। मानव जी ये हम ऐसे ही प्रोग्राम में हम आधा घंटा इस पे रश्मि भाई और हम आपस में चर्चा कर चुके हैं इसी बात पे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू मानव भाई, ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, परफेक्ट बात है। अच्छा मानव भाई, लेट हाँ मी, एक मिनट ना शीलाबेन, लेट मी गिव माय आंसर टू यू। Yes. ओके, यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, दैट इज परफेक्टली ओके। उपनिषद अद्वैत की ही बात करता है। जो हमारे अद्भुत ऋषि मुनि हो गए, उनको जब साधना वगैरह में, आप बीच में नहीं थे तो मेरा और अशोक भाई की चर्चा आपने नहीं सुनी है, अच्छा कि ऋषि मुनियों को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव उन्होंने बड़े शॉर्ट में, बड़ी ब्रीफली और कविता में उन्होंने व्यक्त किया। वो सब उपनिषद है। उपनिषद कर्म का सिद्धांत की बात नहीं करते ऐसा। कोई भी उपनिषद ईश्वर भक्ति की भी बात नहीं करता है। उपनिषद ये सीधा कहता है, हाँ ईश्वर है, ईश्वर आपके हृदय में है, कुत्ते के हृदय में है, चींटी के हृदय में है और वनस्पति के हृदय में है। सभी जगह ईश्वर है, कण कण में भगवान। अच्छा, वो भगवान कहा, बाकी उपनिषद का कहना है कण कण में ब्रह्मन।
अभी मैं एक अच्छा पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वो कहता है कण कण में ब्रह्मन का मतलब क्या। सही बात यह है कि ब्रह्मन ही कण कण है, हर एक एटम और उससे भी छोटी जो भी चीजें है वो सब ब्रह्मन है। तो उसका मतलब आप मैं सब ब्रह्मन है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। तो हमारी जो भी कर्म फल वगैरह की बात होती है वो हिंदू धर्म की बात है, वो उपनिषद की बात नहीं है। और उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए कि उपनिषद वो हिंदू धर्म से बढ़ के आगे है। ओके। अच्छा, अभी उपनिषद ये स्टेटमेंट करता है। स्टेटमेंट क्या है? आप ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूं। चलो कौन मानेगा? हाँ, कोई मानता नहीं है। और दिनकर गाली दे के बोलता है, आप लोग सज्जनता से बोलोगे मैं नहीं मानता हूं। हाँ, मगर कन्वर्सेशन विद गॉड बुक समझाता है। आपको मैं समझाऊं आप कैसे ईश्वर हो, आपको मैं समझाऊं मैं कैसे ईश्वर हूं। तो उसके लिए सिर्फ उपनिषद का एक लिमिटेशन था कि वो समय में भारत में पेपर नहीं था। तो लिखना है तो ताम्रपत्र में लिखना है या तो भोजपत्र में लिखना है। तो वो तो खाली राजाओं साहूकारों की बात हो गई, आम आदमी के लिए या तो जंगल में बैठे ऋषि मुनियों के लिए दोनों चीज नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने हर एक चीज कविता में कही, कविता छंद में लिखी, और 20-25 लाइन 50 लाइन से बड़ा कोई भी उपनिषद नहीं है। बराबर है। अच्छा, जबकि कन्वर्सेशन विद गॉड में ये लिमिटेशन चला गया। पेपर है, प्रिंटिंग फैसिलिटी है, ईमेल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो कन्वर्सेशन विद गॉड में हमें इलाबोरेटली सब कुछ समझाते हैं। ओके। उपनिषद में आपका जन्म वॉलंटरी है कि नहीं, ये कहाँ कहते हैं? नहीं कहते हैं। उपनिषद का शुरुआत और अंत इसी में होता है कि आप ब्राह्मण हो, बस बात खत्म हो जाती है, और कुछ नहीं कहते हैं। कन्वर्सेशन विद गॉड ये सब समझाते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का समय, मृत्यु और जन्म के बीच का समय, सब कुछ समझाते हैं। उपनिषद महान है, मगर हमारे लिए उपनिषद कठिन है, कन्वर्सेशन विद गॉड सरल है। ये एक फर्क है, इतना ही मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। नहीं रश्मिन भाई, एज मतलब मैं जब आपका और अशोक भाई की बात हो रही थी तब मैं था, एक्चुअली आई वाज अच्छा, आउट, ओके आई ओके कुड लिसन टू ऑल ऑफ इट, एंड ओके, एज Ashok भाई said that by and large they are similar, यस। by and large they are similar, but जो एक रीइंकारनेशन, एक जो रीइंकारनेशन है ना, वहां देर इज ए, मतलब ओनली फॉर दिस पॉइंट, एंड दिस में बी ए माइनर पॉइंट, मे बी वी आर मेकिंग टू मच ऑफ एन इश्यू ऑफ ए स्मॉल पॉइंट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक रीइंकारनेशन का पॉइंट है वहां, क्योंकि मैंने देखा कि इस मामले में ना सबसे ज्यादा लोग फ्यूज होते हैं इसमें, कि वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने चाहा था। जैसे मेरी कई बार बात होती है, बोलते हैं यार वो निर्भया कांड में जिस निर्भया के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वो चॉइस निर्भया की थी। मतलब ये इस एक पॉइंट से ना पूरा वो लेक्चर का वो पता ऐसा होता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब दिस आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन बिलीव एनीथिंग बट नॉट, एंड दिस इज नॉट माई व्यू अलोन, मैंने दूसरों से बात की है, तो एवरीबडी गेट्स। तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक दिस रीइंकारनेशन इज वन पॉइंट where what conversation of God is saying and what Upanishad is saying, they do not align. मतलब there is a clear conflict between the two, and let's acknowledge, वो तो हमारे सारे शास्त्री फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक ये बार वाला कॉन्फ्लिक्ट है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी कैन इंटेलेक्चुअली, मतलब हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है इसको स्वीकार करना। तो नहीं वो है, नहीं, बट या अपार्ट मानव फ्रॉम भाई, दैट बाकी सब तो एवरीथिंग इज वेरी मच वेल अलाइंड। सो दैट वाज जस्ट अ थैंक यू, लिमिटेड पॉइंट आई वांटेड टू रेज, या थैंक यू। बट मानव भाई, आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हुए उसके पहले अनेकांतवाद के ऊपर हमारे 2-3 सेशन हो गए हैं। तो हम तो ये समझ के ही बैठे हैं कि अगर हम 15 आदमी हैं तो देर कैन बी 16 व्यूज। एक व्यू होवे ऐसा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा एक्सपेक्टेशन तो कोई करता ही नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, एंड वी आर ऑल फ्री टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, एंड आवर ओपिनियंस मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट इज परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। Okay. Anybody else wanted to say something? Silaben? No, I just wanted to say that Manobhai has really expressed what I wanted to say. The difference between these two and using ChatGPT. That is what I also do. So I mean, realize so much on the same issues ke why there is a difference between what Rashmin Bhai is saying, conversation with God and Upanishad, and going to ChatGPT, because ChatGPT gives you such
brisk answers and such fast answers. It's very good. So continue. I mean, See, I'm very happy that you the expressed it. Manav particular ji, बस issue which Manav Bhai discussed, Chat GPT has given a wrong answer. Please appreciate that answer is not correct. I'm sorry, but we नहीं will नहीं not इट्स ओके। elaborate upon it. रश्मि भाई, मानव जस्ट शेयर अपनी भी, रश्मि भाई इस बारे में जब बात हुई थी, मानव जी, मैंने जैसे रश्मि भाई से इसी बारे में बात की थी, मतलब एक प्रोग्राम, एक या कन्वर्स, मतलब हमने बात भी किया, कम्युनिकेट भी किया था, क्योंकि मैंने रश्मि भाई के बाद मैंने वो बुक पढ़ना शुरू की थी। उसमें मैंने 30-40 पेज पढ़े थे, फिर कुछ मार्किंग्स किए थे, फिर हमने डिस्कस भी किया था कि ये दोनों चीजें यहाँ अलग हो रही हैं, एंड देन वी एग्रीड एंड देन आई स्टॉप्ड, एंड इस तरीके से दैट्स ओके ना। It's perfectly okay, no problem. रश्मिन भाई, मतलब ऑन ए लाइटर नोट, अभी आजकल क्या बहुत सारे कॉम्पिटिंग मॉडल्स निकल रहे हैं। तो अभी हाँ, चैट अभी अभी एलोन मस्क ने भी 2 दिन पहले अपना अपग्रेडेड डाला है, तो अभी सब में डाल के देखेंगे क्या आंसर आता है। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। the only intelligent answer, the only way to get intelligent answer is Manav Yagnik will read Conversation with God, then try to find the differences and then tell us. मुझे किसी ने बताया कि इट रश्मि इज भाई, 7 वॉल्यूम्स, तो मैंने Rashid bhai, I give an easy option. Anand bhai, the day we acknowledge that whether it is different or not, it hardly matters. Yes. यस, Then everything is solved. हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं नहीं, दैट इज ट्रू। मतलब ये एक बहुत ही Because लिमिटेड पॉइंट, मतलब क्या होता है वो डिफरेंस, वो मतलब क्या होता है कि बाकी सब इतना सारा एग्रीमेंट है कि एक छोटा सा डिफरेंस भी एकदम कॉन्ट्रास्ट से एकदम निकल yes, के आता है, एंड देन वी एंड अप स्पेंडिंग थोड़ा मोर टाइम ऑन थोड़ा डिफरेंसेस रहना रादर चाहिए। देन सिमिलरिटीज। सो See, या, थोड़ा डिफरेंस भी नहीं रहेगा तो अनेकांतवाद का सिद्धांत गलत हो जाएगा। थोड़ा रहने दो, सब एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये तो इंटेलेक्चुअल, ये तो एक वो होता है ना, वो एक मतलब दिस इज एन इंटेलेक्चुअल रेसलिंग जो कर रहे हैं, इसका मतलब यस यस, इसका हमारी साधना पे, हमारी जीवन पे इससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं, तो बराबर वो है। तो एक अलग बात है, ये तो जस्ट एक इंटेलेक्चुअल चर्चा है, मतलब देयर इज नथिंग मोर नथिंग लेस। Okay, so in our last meeting we had started fifth chapter एक of चीज ऐड Gita. करूंगा मैं, ये हाँ जो हाँ, कन्वर्सेशन विद गॉड का ऐसा हुआ है ना कि थोड़े हम लोग भी सिनिकल हो गए हैं एक्चुअली। जैसे ही उसका नाम निकलता है ना, तो हम लोग भी अपनी मुट्ठियां एकदम टाइट कर लेते हैं कि अब बोलने तो देखो रश्मिन भाई को कैसे बोलते हैं जैसे। तो आपको शायद इसका एहसास भी है कि हम लोग क्या सोचते हैं और हमारी विचारधारा क्या है। तो आप कई बार अवॉइड भी करते हो, कोई कोई कई कई सेशन भी निकल जाते हैं, आप कन्वर्सेशन गॉड की बात भी नहीं करते हो। मतलब नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग गुड, ऐसा नहीं है। मैं खाली एक साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि हम लोग भी एकदम ढीठ हो रखे हैं कि हमें ना तो बुक पढ़नी है ना आपकी बात माननी है, दोनों ही काम नहीं करने हैं हमें। नहीं बराबर है। उसका कारण है कि हमें कहा गया है कि गीता कृष्ण भगवान ने कही है। हाँ, कृष्ण को भगवान मानना, कृष्ण ने कही वो गीता है, तो गीता में कहा वो सब मानना, वो हमारे लिए सरल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अभी कन्वर्सेशन विद गॉड में भी ऑथर कहता है कि मुझे जो ईश्वर ने कहा वो उसमें मैं काना मात्र का फरफार नहीं किया और मैंने वो रिपीट किया आपके सामने। मगर न हम नील डोनाल्ड वॉल्स को मानते हैं, न उसका स्टेटमेंट मानते हैं कि तो उसको ईश्वर ने कहा है, तो हमें वो मानने में तकलीफ होती है। तो ठीक है, मुझे तकलीफ नहीं होती है, और जिसको तकलीफ हो वो छोड़ दे, बात खत्म। मगर मैं आपको बताऊं, उसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी है, और दुनिया की करीब 35 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। इट्स ए वेरी बिग सक्सेस सेल। और अभी तो बहुत सारी बुक तो उसने उसने सोचा होगा मैंने जो चाहा था उससे बहुत बड़ा कमा लिया है, ज्यादा कमा लिया है। ओके, तो इंटरनेट पर फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड भी कर सकते हो आप, सब कुछ फ्री है। और वो एवरी डे अलग अलग प्रोग्राम कहते जाता है। ही इज नाउ एट ए स्टेज वेयर ही डजंट नीड टू अर्न मनी, ही इज जस्ट गिविंग, स्प्रेडिंग नॉलेज। अभी अपने को नॉलेज नहीं लेना है, कोई बात नहीं, उसको कहाँ तकलीफ है, न ईश्वर को तकलीफ है न उसे तकलीफ है। मगर एक बात समझ के रखो कृष्णकांत जी, ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने 5,000 साल पहले उपदेश दिया और उसके बाद में उपदेश देना बंद कर दिया। हाँ हाँ, या उपदेश देना बंद नहीं किया है। वो अलग अलग संतों की भाषा में अलग अलग, हर एक प्रदेश में, अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा लैंग्वेज होगी। वो हर एक लैंग्वेज में हर एक कम्युनिटी के लिए ईश्वर एक साधु के रूप में वहां व्यक्त होते हैं और अपना संदेशा देते हैं।
हमें यहाँ साईं बाबा मिले, जलाराम बापा मिले, तुकाराम जी मिले। भारत देश का तो बहुत बड़ा नसीब है, बहुत सारे संत आए। जितने भी संत आए वो ईश्वर का रूप है। यस। अच्छा, और वो आज की तारीख में भी संत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि तुकाराम गए, नरसिंह मेहता गए, बाद में संत का अभाव हो गया, नहीं है। मेरे हिसाब से गांधी जी भी संत ही थे। उन्होंने जो धर्म की भाषा कही उसको व्यवहार में उतारा। श्री रमण महर्षि अपने आश्रम में बैठ के धर्म की बात करते थे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम में बैठ के करते थे। मगर आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी और उनके साथियों ने धर्म का आचरण अपने जीवन में किया। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो, मतलब मेरी मान्यता में, गांधी जी तो बहुत सारे संतों से भी ऊपर उठ के हैं। अच्छा, मेरा कहना यही है कि आज भी ईश्वर आपके साथ इतनी स्पष्टता से बात कर सकते हैं जितना उन्होंने अर्जुन के साथ की थी। आप मानने को तैयार हैं? हम्म। बस। मैं सिंप्लीफाइड वे में दो बात बोलता हूँ सर। कई हाँ बार जी। क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तब भी समस्या हो जाती है। हम मतलब रेस्पेक्टफुली बताता हूँ, पदमचंद खींचा साहब तो हाँ। उनसे डायरेक्ट ये इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातें सुनने के लिए बेंगलोर मैसूर गए हुए हैं। पर वो जब बोलना शुरू करते हैं तो इतना डेप्थ में घुस जाते हैं कि फिर अब कंप्लीट ब्लैंक आउट हो जाते हैं, जोन आउट, सही समझ बात। में नहीं आता अब कहाँ पहुंच गए मतलब उसके अंदर। बराबर है। सो एक कोई भी चीज सिंप्लीफाइड वे में लेना ही ठीक रहता है। अगर आप मुझे पूछते हो 6 साल में क्या सीखा इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सारी प्रॉब्लम की जड़ द्वैत है एंड सारी प्रॉब्लम का समाधान अद्वैत है। तो बराबर है। अगर किसी बच्चे को या किसी व्यापारी को पूछो तेरे को ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले वो ये बोलेगा भाई मेरे को इसमें फायदा है तो ये काम मुझे करना चाहिए, जिसमें नुकसान है वो नहीं करना चाहिए। हम कोई काम करते हैं उसमें न तो हमें हैप्पीनेस है न हमें फायदा है, तो वो काम करने का क्या फायदा सर। बाकी चीज एक बार उपनिषद भी भूल जाइए, कन्वर्सेशन विद गॉड भी भूल जाइए। तो लेट अस अज्यूम फॉर ए मोमेंट कि हम अद्वैत के हिस्से हैं, अद्वैत ही है, हम हम्म। ब्रह्मन ही, एक सेकेंड सारी प्रॉब्लम खत्म सर। मतलब कोई भय नहीं, कुछ नहीं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फियर की प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम है, अनहैप्पीनेस की प्रॉब्लम है, तो वो खत्म ही सर। मैं किससे नाराज हूं फिर मैं, मतलब मैं किससे कंप्लेन करूं, किससे, मतलब मेरी तो सारी झगड़े एक सेकंड में खत्म सर। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, यस। मतलब मेरा फियर सारा खत्म। जो बच्चे बोल रहे हैं आजकल ये जैन जी एक्स वाई जेड जो भी है कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, ट्रम्प ये कर देगा वो कर देगा, इसराइल का ये हो जाएगा, फलाने का हो जाएगा, पुतिन, सारे झगड़ा खत्म सर। आप खाली एक बार मान लेते हो एक सेकंड के लिए पूरा ड्रामा है, तो ड्रामा एंजॉय करो। ड्रामा तो हम देखते हैं ना सर, मार धाड़ सब होती है उसके अंदर बिल्कुल। बराबर है। तो अद्वैत समझ लिया, ड्रामा समझ लिया, तो अपनी जर्नी कितनी आसान हो जाती है। तो सर हमें तो अपनी जर्नी आसान करनी है। कोई बिना मतलब का और इधर उधर का सो ज्ञान लेके फिर हमें कोई फायदा नहीं है उसका। तो फिर उस ज्ञान का फायदा भी क्या सर, वो ज्ञान फिर वो मतलब डाइजेस्ट जिस चीज को नहीं कर सके उसको खाने का भी क्या फायदा सर। जो बराबर, डाइजेस्ट कर सके वही खाने का है सर उसको। एकदम बराबर है। मैं समझता हूँ कि अद्वैत में ही सार है सर। अद्वैत में रहने में ही सुकून है। नहीं, अद्वैत में अद्वैत ही में सार हैप्पी। है, हाँ। मगर अद्वैत न मानने में भी है। मैं अभी यहाँ प्रेमानंद स्वामी का एक लेटेस्ट मैंने जो सुना था मैं बताता हूँ। प्रेमानंद स्वामी बोलते हैं, हम प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, एक सेकंड, हाँ। हाँ, कि इतना इतना करो। मतलब उनका हमेशा कहते हैं राधा नाम लो, कृष्ण नाम लो और भक्ति करो, ईश्वर आपके साथ बात करने लगेगा। ये एग्जैक्ट शब्द मैं प्रेमानंद महाराज के बोल रहा हूँ। अच्छा, बात करने लगेगा मतलब क्या? ईश्वर शब्दों का उपयोग नहीं करते, भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। आपको एक अनुभूति होगी। जैसे अमर शुक्ला को अनुभूति हुई कि वो महाकुंभ में स्नान करने को गए। अशोक कटारिया को अनुभव हुआ, दूसरे भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि महाकुंभ में जहाँ 40 करोड़ आदमी इकट्ठे होते हैं वहां आपको तकलीफ न होवे, ये क्या, कैसे मुमकिन है? लोग 7 घंटा चल के गए। मेरी बाजू में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, वो बोले कुछ 12-13 घंटा चलते चलते गए। तकलीफ होने के बावजूद उनको लगा ईश्वर मेरे साथ में चल रहा है, मेरी तकलीफें दूर कर रहा है।
मुझे जहाँ वो तो खाना पीना लिए बगैर भी गए, उसको खाना भी मिल गया, आराम भी मिल गया, सोना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये है ईश्वर का अपने साथ बात करने का तरीका। हाँ। और ये अगर हम अपना दिमाग अलर्ट कर देवे, मतलब हम लोग सब है ही, मगर फिर भी मैं क्लैरिटी के लिए कहता हूं कि अगर हम ऑनेस्ट हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फंदा नहीं करते हैं, तो हमारा मगज पहले तो अपने आप शांत हो जाता है। फिर हमें जो अच्छे अनुभव होते हैं उसमें हम देखना शुरू करते हैं कि यहाँ ईश्वर ने मुझे मदद की। क्योंकि अगर मैं अकेले गया होता तो 40 करोड़ आदमी में घूम जाता, और गंगा नदी का पानी मुझे पवित्र लगने के बदले में गंदा लगता। रश्मिन भाई, हाँ। इसी चीज को मतलब एक दृष्टांत से मैं बात करूं, अगर आपकी प्लीज। परमिशन हो तो प्लीज। कभी भी हम नहीं भूलेंगे कि हम ईश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। हाँ। विष्णु जी का चित्र अपने माइंड में रखिए। हाँ। ठीक है, हम कुछ विष्णु जी की चार भुजा। बराबर। ठीक है, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में स्टिक या मेस है, गदा है, तीसरे हाथ में डिस्कस है, चक्र है, चौथे हाथ में लोटस है। ठीक है ना, हम कुछ गलत काम करते हैं, देयर इज अ कॉल ऑफ कॉन्शियंस, ये कौन बचता है, मत करो। हाँ। पहला तो वो बचता ही है, हाँ। हाँ, हम वार्निंग नहीं सबको मानते, मिलती है। हाँ। सबको आता है वो, हाँ। मत हाँ। करना, हम नहीं सुनते। बराबर है। तो वो आया, कौन तो बजा था, हम्म। लेकिन हमने किया। हाँ। चलो करते रहो, फिर दोबारा और करते हैं। ठीक है, correct। करते रहते हैं, छड़ी पड़ती है, कहीं ना कहीं झटका लगता है, बुरी तरह से लगता है, तो भी नहीं मानते। दूसरे तरीके की बात करने का तरीका। तीसरा, कि और खराब कर रहे हैं, फिर तो हमारा पतन निश्चित है, कि हमारा गला काट दिया जाएगा, ना हम कहीं के नहीं रहेंगे। चौथा, अगर हम वो सब चीजों से बचते हैं और इसी जो हम बात करते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान, अपना जीवन उस तरीके से जीते हैं, तो अल्टीमेटली जब वो लोटस उस ब्राह्मण का प्रतीक है, जो इमेक्युलेट है, अनटच्ड है, पानी की बूंद भी उस पर गिरती है तो उस पर कोई असर नहीं होता, तो हमको वैसे ही स्वीकार किया जाता है। तो वो विष्णु जी का जो चित्र है, वही एक दृश्य एग्जाम्पल है कि हमसे ईश्वर कैसे बात करते हैं। इट्स ए जस्ट सिंबॉलिक। तो इसको हम कभी भूल नहीं सकेंगे, इस चित्र को अगर याद रखेंगे तो। नहीं, बराबर है, एकदम बराबर है। ओके, अभी वी आर एट 7:22। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? ओके। हाँ। सर तो मैं। वही कुंभ के मेले में जैसे कई अखाड़े वगैरह आए हैं ना, कई महाराज भी आए हैं, कई इधर उधर के भी होंगे, पर बहुत से लोग वाकई में बड़े ज्ञानी भी हैं। तो उसमें कोई आपके जैसा या मेरे जैसा या मानो जैसा कोई भी अपने ग्रुप जैसा कोई मेंबर वहां गया, तो उसको बोला सर हम तो सब गृहस्थी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा हमें बताइए। ये सच्ची बात है। अच्छा। उसको बोला हमें साधना कैसे करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए। एक कॉमन सवाल आता है ना, कि जैसे हम कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो उसको पूछे कि सर हमें कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। बराबर है। तो उसको लगा कि ये शॉर्टकट बताएंगे कि 10 मिनट 15 मिनट में तुम ये कर लो, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम ले लो, हरि कीर्तन हाँ। नाम ले लो हाँ। और ले लो। हाँ। स्वामी जी से बहुत आसान, मतलब ऐसे जवाब सुनने की उम्मीद करके उसने सवाल पूछ लिया। स्वामी जी ने कहा कि 24 घंटे तुम्हें साधना में रहना पड़ेगा अगर तुम प्रश्न। तो उनको बोला सर 24 घंटे संभव ही नहीं है, मैं तो खुद जॉब करता हूँ, मैं कैसे करूंगा साधना फिर बाद में। हाँ। तो बोले कि बस यही, तो उन्होंने फिर और सिंप्लीफाइड करने के लिए उन्होंने एक वर्ड दिया उसको, अवेयरनेस। Yeah, correct. यू बी अवेयर, यू बी अवेयर। आप सोच क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। तो अगर वो अवेयर आप हो, तो जैसे अशोक जी ने बताया ना, तो अपने आप ही फिर सब चीजें सही डायरेक्शन में बराबर चलती है। जाएगी। हाँ। हाँ, बट हमें कमल अवेयरनेस, चाहिए कि चक्र चाहिए। बराबर। तो दिस अवेयरनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो उसके लिए 24 घंटे है। यानी आप देखते हैं ना, कभी लूज मोमेंट भी आते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, कुछ मिनट के लिए आते हैं, और उसमें फिर वो लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई वाली बात हो जाती है। तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर उसका। एकदम बराबर है जो अशोक भाई ने कहा ना। सॉरी, एक ही सेकंड में कह देता हूँ। मेरे एक मुस्लिम क्लाइंट थे, उन्होंने भी ये कहा कि खुदा आपको 11 बार वार्निंग देता है,
अभी किसी मुल्ला ने कहा होगा तो वो उन्होंने पकड़ लिया, 11 बार आपको वार्निंग देता है, पहली बार में छोड़ दो, दूसरी बार में छोड़ दो, 11वीं बार में नहीं छोड़ा तो फिर आप सजा के लिए तैयार रहो। अभी वो मुस्लिम है तो वो सुदर्शन चक्र का बात नहीं करेंगे, वो दूसरी कुछ बात करेंगे। मगर सब साधु पुरुष बात तो ये कहते हैं, और ये हकीकत है कि हमें भी कुछ खराब विचार आए, विचार समय में ही वार्निंग मिल जाए, फिर विचार को हम दबा के आगे चलते हैं, खराब कर्म करने को गए, वो कर्म करने को हाथ उठा तभी फिर भी वार्निंग मिलती है, अभी हम नहीं रुके तो ठीक है फिर। इसमें मतलब हाँ रश्मि मानव गांधी भाई। जी ने, मतलब गांधी जी इसको इनर वॉइस बोलते थे, यस मतलब वन यस वेरी स्मॉल फीबल इनर वॉइस। यस। और जो उसको एंड ही, वो हमेशा ऐसा क्लेम करते थे गांधी जी कि मैंने हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुन के ही बराबर। पूरा जीवन, तो उनका कोई एक्सप्रेस गुरु नहीं था। हालांकि रायचंद भाई जो श्रीमद राजचंद्र उनके, मतलब उनके एक क्या बोलते हैं, मेंटर जैसे थे फॉर सम नहीं टाइम। नहीं मनोज भाई, he was not mentor, because whatever little I know, but and we can ask Sudarshan bhai who is an expert Gandhian। गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जैसे तो 15 लोगों से हाँ, उन्होंने सीखा था, सिर्फ करेक्ट करेक्ट। टोल्स्टॉय के पास भी सीखा था, बराबर है, अनटू द लास्ट। वो एक रशियन एसे है, उसके ऊपर से उन्होंने सर्वोदय सिद्धांत स्वीकार हाँ किया। हाँ हाँ, लियो तो टॉल्स्टॉय गांधी का। जी वॉज लाइक स्पॉन्ज, ही करेक्ट। वॉज रेडी टू एब्सॉर्ब फ्रॉम एवरीवेयर। या हाँ, वो सॉरी सब जगह आगे एब्जॉर्ब चलो। करके, लेकिन उनका जो पूरा एसिमिलेशन होने के बाद वो, मतलब उनके भी दो लेवल थे। एक तो उनका जो बॉडी माइंड एपरेटस था, हम्म जिसके थ्रू वो काम करते थे, और एक वो ऑर्डर लेते थे। तो वो ऑर्डर जिससे लेते थे, इट वाज नॉट ए सेपरेट एंटिटी, लेकिन एक उनको उन्होंने अंदर एक अलग एंटिटी बना के रखी थी, जिसको वो बोलते थे इनर वॉइस। हम उसको साक्षी अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। और वो हमेशा वो बस इनर वॉइस को ही बोलते थे, इनर वॉइस की बात सुनते थे। तो जैसे अगर आपने गांधी मूवी देखी हो, तो जब इन्होंने, आई थिंक 26 जनवरी 19, मैं डेट्स में पूरा गलत हो सकता हूँ, बट 1929 में कहीं, मतलब ऐसा हुआ कि भारत ने आजादी, मतलब ये कांग्रेस ने आजादी घोषित कर दी। अंग्रेजों ने आजाद नहीं किया, हमने कहा हम आजाद हैं। हम्म तो अब अंग्रेजों ने आजादी घोषित कर दी, तो उसका क्या मतलब, क्या करने का, कल से अंग्रेज तो कहीं जा नहीं रहे, वो तो उनके पुलिस वुलिस सब खड़े हैं। तो गांधी मूवी में अच्छा आता है कि वो गांधी जी कहीं बैठे हैं, कहीं अलग अपने कहीं रिट्रीट में, इज नॉट इन एनी साबरमती आश्रम में है, या कहीं रिट्रीट में, मतलब ही इज नॉट इन थिक पॉलिटिकल एक्टिविटी। नहीं, वो दांडी कूच के बाद में साबरमती वापस गए ही हाँ, नहीं। नहीं नहीं, मैं दांडी कूच के पहले की बात कर रहा हूँ। तो हाँ उसमें कई अच्छा लोग पूछते हैं, ओके। गांधी जी अब करें क्या, हम्म क्या करें अभी, मतलब आजादी तो घोषित कर दी, अब पब्लिक भी सोच रही है कुछ तो करो, एक्शन तो लो कुछ। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मैं जस्ट इनर वॉइस की वेट कर रहा हूँ, मैं वो कब कुछ बोलेगी। और फिर सडनली उनको एक दिन, वो नेहरू जी अच्छा लिखते हैं, सडनली बापू जी ने बोला कि नमक, ऐसा उनके मुंह से निकला, नमक। ओ ओके। और वो नेहरू जी लिखते हो कि सडनली नमक, जैसे ही नमक बोला तो बोले पूरी पूरी हमारी जो सभा थी वो पूरी एनर्जाइज हो गई। बोले नमक, ये जोरदार है, नमक नमक नमक। अब उसका अगर हम जैसे जो फाइनेंस के लोग हैं, हम हमारी नजरों में तो एकदम फालतू चीज है, क्योंकि नमक से सरकार को कोई ज्यादा राजस्व आता भी नहीं था। और हम्म नमक का कुछ मतलब, नमक से ऐसा नहीं कि मतलब वो इस तरह का टैक्स नहीं था कि उस जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। और ऐसा भी नहीं कि मतलब इंग्लैंड की सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स था। इट वाज फाइनेंशियली स्पीकिंग, इट वाज ए स्मॉल डील। पर वो उन्होंने नमक को, उसमें जो भी नमक के जो सारे डायमेंशंस देखे उन्होंने, देन ही क्रिएटेड ए मूवमेंट। एंड वो तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह, वो पूरा एक जंगल में आग की तरह फैल गया, एंड इट इज रिटन इन हिस्ट्री बुक्स। बराबर। बट द पॉइंट विच आई वांट टू ड्रॉ इज कि वो उन्होंने, जो जो उनका जो पूरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था ना, वो कहीं ना कहीं अलग था। वो एक अंदर जो इनर वॉइस था, विच वी आर डिस्कसिंग, कि जैसे वो जो शंख बजा ना, वो जो ये बोल रहे थे अशोक भाई, शंख बजा, तो वो शंख बड़ा धीरे से बजता है। और आप में इतनी ह्यूमिलिटी और इतनी कामनेस होनी चाहिए कि आप उसको सुन पाए कि हाँ, ये शंख बोल हाँ, रहा है, एंड देन यू काइंड ऑफ, वी सो नीड दैट अलर्टनेस एंड वी हैव टू बी कूल, तो ही वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर मैं मानूं, मैं सुदर्शन भाई से पूछूंगा, मगर गांधी जी स्पष्टतया राम भगवान बोलते थे, वो अंत में भी राम राम हे राम करके गए, बराबर। तो इनर वॉइस मतलब कि वो भगवान से डायरेक्शन मांग रहे थे। और ऐसे अपने जीवन में भी आता है कि अभी डायलेमा है, क्या करूं क्या ना करूं पता नहीं है, तो उधर वो अपनी बुद्धि काम नहीं करती है, हाँ। कितने भी इंटेलिजेंट है वहां बुद्धि अटक जाती है। तो फिर ईश्वर से डायरेक्शन मांगो, और ईश्वर ने डायरेक्शन दिया वो समझो, तो बहुत अच्छी बात है। और गांधी जी ने एक कोई विजिटर आया था, उसने पूछा कि आप भगवान में मानते हो,
तो गांधी जी ने बोला मानने की क्या बात है, मैं तो जैसे तुमको देख रहा हूँ ऐसे ही भगवान का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, अभी अनुभव हो गया उसको तो चर्चा की बात ही नहीं है, फिर कोई मानना ना मानना बात, सब वो सब बातें पूरी हो गई, है ना। Okay, friends, I think we are exactly on 7:30. We'll keep beginning the chapter 5th even next time. No problem, but this is better to have a discussion, is much better than just reading or discussing Gita. This is our open heart discussion, and ultimately, I mean, which is a rarity, but we have come to a conclusion that more or less all of us are thinking similar. Correct. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Pranams to Thank you. all. Thank you. Thank you. Pranam to all. Thank you. हाँ जी, प्रणाम। नमस्कार। Thank you. Thank Pranam. you. अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग फ्राइडे को ही रहेगी और मैं 2-3 ऑप्शन भेजूंगा और आपका व्यू बताइए, फिर नेक्स्ट मीटिंग मार्च महीने में कर लेते हैं। Okay, sir. If it is possible after 20th, that will be better. ओके, हाँ ठीक है ना, अभी से तो नक्की करना बाकी ही है। हाँ 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 तो मगर 31 मार्च को किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, अभी तो नहीं। आनंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, 31st के लिए कुछ रखा ही नहीं है। बहुत ऑल अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फ्री। हाँ तो बस 20 मार्च के बाद का जो भी फ्राइडे आता होगा हाँ वो हाँ टाइम पे हम रख लेंगे। हाँ लेट सी 20th इट इज मोर कन्वीनियंट टू मी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, बराबर है, बराबर है। हाँ ओके 21st तो March अभी is तो Friday. जो 21st नक्की, March is Friday. हाँ जी, 21st March is Friday. इट्स परफेक्टली ओके। okay, okay. So let us say 21st March, unless there is some obstacle or some problem. Otherwise, 21st March, Friday, 6 o'clock. Okay. यस Okay, sir. Okay. सर थैंक यू। नमस्ते। Thank Thank you. you. Thank you. Thank you.